दोस्तों, कुछ कलाकार आते हैं, अपनी अदाकारी बड़े ही शिद्दत से निभाते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उनकी कला, उनकी अदाकारी फिर भी हमारे जहन में जिंदा रहती है। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पुराने क्लासिक्स पसंद नहीं करते लेकिन बॉलीवुड से प्यार करते हो तो हमारे साथ हिस्ट्री में डाइव करने के लिए तैयार हो जाओ। विंटेज चार्म से मॉडर्न मार्वल्स तक कुछ किस्से, कुछ कहानी, कुछ जानकारियां लाता है आपके लिए बॉलीवुड के टाइमलेस टेल्स और ट्रिविया। सब्सक्राइब नाउ और रिलाइव द मैजिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने कुछ ही पल में अपनी कला की मिसाल कायम कर दी। हेलेन बर्जेस, हॉलीवुड की इस बेहतरीन प्रतिभा ने मात्र 4 फिल्मों में ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और महज 20 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। जिया खान, बॉलीवुड की एक उभरती हुई प्रतिभा जिसने महज 3 फिल्मों में ही अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी, वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। उस समय उसकी उम्र मात्र 25 साल थी। तरुणी सचदेव, एक बाल कलाकार जिसकी मुस्कान और ऊर्जा महज 3 फिल्मों तक ही सीमित रह गई और महज 14 साल की उम्र में एक विमान हादसे में दुनिया से अलविदा कह गई। हाँ, मैंने गलती की, लेकिन उस दिन मेरा पहला दिन था स्कूल में, तुम अचानक मेरे सामने आ गए। लेकिन उसकी प्रतिभा और मासूमियत आज भी सिल्वर स्क्रीन पर जीवित है। और इसी कड़ी में बात करना चाहूँगा बैंड मास्टर एंड हिज डॉटर की लीड एक्ट्रेस स्नेहा वाल्के यानी कि हुस्ना की। जिसकी पहली फिल्म ही उसकी आखिरी फिल्म बन गई, लेकिन अपने कला के माध्यम से आज भी वह लोगों के बीच में जिंदा है। तेरा भोला भला बनना रे, तेरा प्यारा प्यारा बनना रे। दोस्तों, एक चंचल शोक किरदार जब गंभीर हो जाता है तब वह सबकी जुबान पर आता है। इस बात का रोना है। जिसने अपने पहली फिल्म ने अपने अभिनय के जरिए हमें यह बताया कि सिर्फ हम उसको देखते रहें या फिर सुनते रहें। इसको गॉड गिफ्ट ही कहा जाए कि इस तरीके की अदाकारी के लिए इंसान के दिल, दिमाग, जिस्म और रूह का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है, जो कि स्नेहा के अभिनय में दिखता है। बोला था अपू, नहीं, ये मेरी गलती है। स्नेहा वाल्के महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर के क्षेत्र इंदौरा के लघु वेतन मजदूर कॉलोनी की निवासी थी, जिसे घर व परिवार के लोग सभी बिट्टी कहकर बुलाते थे। घर परिवार में बिट्टी नाम से जाने जाने वाली स्नेहा वाल्के हुस्ना बनकर उभरी व क्षितिज को छू गई। उसका किरदार हमें यह दिखाता है कि कला कभी खत्म नहीं होती। तेरा भोला भला बनना रे, तेरा चंचल, हंसमुख, कभी रूठ जाने वाली व कभी तुरंत ही बातों में मान जाने वाली, यही उसके व्यक्तित्व का जादू था। गुस्सा हो गई है रानी बेटी। शूटिंग पर उसकी नाराजगी उसके सीनियर समझ जाया करते थे तथा यूनिट के बाकी लोगों को भी इस बात का अंदाजा रहता था। दोस्तों, स्नेहा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी कला के हर पहलू पर बहुत ही गहराई से दिलचस्पी रखती थी। मेकअप, कॉस्ट्यूम, कोरियोग्राफी व प्रोडक्शन की देखभाल, हर काम में उसका हाथ रहता था। कभी सेट पर नाश्ता यदि लेट हो गया तो वह उस चीज की फिक्र करती और कभी कभी तो नागपुर से शूटिंग स्पॉट पर यूनिट के लिए साथ में नाश्ता भी ला लिया करती। अब्बू, ये चाय। स्नेहा हर रिश्ते को पूरी शिद्दत के साथ निभाती थी, फिर चाहे वह यूनिट में किसी की बहन हो, किसी की दोस्त हो, किसी की बेटी हो या फिर किसी की स्टूडेंट।
उदासी और आंसू शायद ही उसके जीवन में कभी किसी को दिखाई दिए। हुस्ना अब आसमान की हो गई और हम आज सिर्फ उसकी कला देखते हैं। उसकी शिद्दत, उसकी दिल और दिमाग की खूबसूरती, उसकी कला, ये सब हमारे बीच में आज भी जिंदा है। दोस्तों, यह हम सभी को एक बात सिखाता है कि कभी किसी से इतना मत रूठो कि मनाया ना जा सके, और इतना भी समय मत लो कि मनाना मुश्किल हो जाए। स्नेहा वाल्के उर्फ हुस्ना एक कलाकार, एक सपना, एक खुशबू आज भी हमारी जहन में जिंदा है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये कार्यक्रम, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपका विनय कुमार।